मगर हो गई सामा, पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्यामा। माह का महीना, पानी बरसने लगा, हवा तेजी से चलने लगी, कृष्ण और सुदामा गिर गए। एक कमी बन गई। एक बार तो दिमाग में आया कि कन्हैया को दे दे, अकेले न चले। फिर सोचने लगे कन्हैया को दे दे तो कुछ बचे ना है, और चलो ये तो दे दीजिए। और देखो देखा होगा आप लोगों ने भले अंदाज में लगाया हो, कोई भी गलत काम करने के लिए जाओ, कोई भी गलत काम करने जाओ तो एक बार दिमाग में जरूर आता है छोड़ो, और दोबारा अरे चलो। ये क्या है? हर आदमी के अंदर दो आत्मा होती है, चेतना और उपचेतना। अच्छी रास्ता बताती है चेतना, उपचेतना फिरती रहती है। खेलने वाले की बात मानते रहे तो एक दिन वो अच्छी सलाह देने वाली आत्मा कमजोर पड़ जाती है। कोई भी काम करना चाहते हो, काम करते समय तुम्हारी आत्मा तुम्हारा साथ देती हो तो उस काम को कर डालो तो उसका परिणाम कभी गलत नहीं होता है। किसी से मत पूछो कि हम करें कि न करें, खुद अपनी आत्मा से पूछो। एक बार तो सुदामा ने सोचा चना दे दे, बच्चे सोची ज्यादा है ना, चना लेके चबन लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं तो चुपचाप चल दिए जाएगा। मोहन ने कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है रे कचू होई बन कमो कचू होई बन कमो भूखा न दम निकला जाता है। ब्राह्मण बोला क्या रखा है, सातों को शीत सताता है, ये देखा नहीं जैसा ये कट शब्द सुनाता है। श्याम सुंदर बोले क्या खा रहे सुदामा भैया? सुदामा बोले खा रहे हैं, अरे सर्दी से दांत बज रहे हैं। क्या? हाँ, इसलिए तुम्हें लगता है हम कुछ खा रहे। कोई चीज नहीं, कोई चीज होगी तो हम तुम्हें जरूर देते। कन्हैया सोचने लगे बारे सुदामा थोड़े से चनों के पीछे तुम झूठ बोलेंगे। गुरु माता ने कहा सुदामा फंस गए जाल में। गुरु से कपट और मित्र से चोरी करने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। 64 दिन के बाद में
ये 101 रुपया हमारे पास भेजवा रहे हैं अनिल कुमार, नंगला के हरी के रहने वाले हैं। उन अनिल कुमार की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए हैं। लिखा है नेताजी के भाषण जब सुना है। कहाँ नेताजी है? हम क्या जाने नेतन के बारे में। नेतन की मीठी बात जब बूट मांगे जोड़े हाथ, पीछे से जे मारे लात कैसी राजनीति। क्षमा करें, यहाँ कोई राजनीति से जुड़े हुए बैठे हो तो माफ करें, क्योंकि हम वोट मांगने नहीं आए, कथा कहने आए। एक झूठ बोली है सुदामा, देखो गौर करो जरा, हमारी बात पे गौर करो। एक झूठ बोली है सुदामा और एक झूठ के पीछे गरीब हो गई, निर्धन हो गए। और नेता लोग दिन भर झूठ बोलते, जितना झूठ बोलते उतने पैसे वाले होते चले जाते हैं। फर्क है ना, अंतर। एक झूठ बोले सुदामा मात्र, एक झूठ से ही गरीब हो गए। और हम देखते हैं कि राजनीतिक लोग दिन भर झूठ बोलते, जितना झूठ बोलते उतने अमीर होते चले जाते हैं। तो क्षमा चाहेंगे, वोट मांगने हम नहीं आए, बात आ गई तो आप बता दें। एक हमारे यहाँ नेताजी हैं बेचारे, हरे पापा चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा डाल न पाते। पेट भर के भोजन और न समाज का सम्मान, कुछ भी नहीं मिलता। 100 रुपया भेजवा रहे हैं अवध नारायण आड़तिया, जो भरथना के रहने वाले हैं। उन आड़तिया की तरफ से ये 100 रुपया हमारे पास आया। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि महाराज, दुखी तो दो लोग रहते हैं जो दूसरे को दुख देते हैं। मैंने कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, मगर भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं? पुराना ध्यान आ गया तो सुदामा की आंखों से आंसू आ गए। अपनी प्राण प्यारी के हाथ अपने हाथों में लेकर के सुदामा रो पड़ी। आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। अपने शुभ कर्म से विभय द्वारिका राज, मैं टुकड़ा के वास्ते फिरता हूँ मोहताज। वो द्वारिका के राजा हो गए, मैं एक भिखारी
बन गया। गोबर हटा चलाते हुए दिखा एकदम से बोली तो मैं बड़ा बुरा किया महाराज। दिखवाई को भगवान से छल करने के बाद जिंदगी में ओ सरी बिल्कुल अभी कुछ नहीं बिगड़ा है श्रीमन। दोनों नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना। चले उत्तर दिया, द्वारिका चले जाओ। धन दौलत भगवान से नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना। सुदामा कहने लगे भामिनी